लेकिन आजकल के मुसलमान लड़कियां उल्टा कर रही है, इताअत नहीं, उल्टा। डिजिटल बुर्का, सेक्सी बुर्का, और उसको कौन सा बुर्का का नाम दूं? आज के ज़माने में डिस्को बुर्का बुढ़िया भी पहन ले तो 17-18 साल की नौजवान लड़की नजर आए। ये कौन सा बुर्का तुमने बनाया है? अगर बुर्का थोड़ा अगर लेकर के लड़कियां आती हैं और पहनती है तो टाइट, अगर नहीं है तो जाकर के वो सिलने वाली मशीन से उसके पास पहुंचती है, सिलाई मशीन के पास, और उससे कहने लगती हैं ज़रा मेरे निकाब के इस बुर्के को, इस निकाब को ज़रा टाइट कर दो। ये देखो ढीला पड़ रहा है, यहाँ कमर में ढीला, यहाँ सर की यहाँ पे ढीला, यहाँ पे ढीला, यहाँ पे ढीला, इसको टाइट कर। ये हाल है। निकाब के नाम पर ये लड़कियां कलंक है, कलंक। हम तो समझते हैं कि निकाब न पहने तो ज़्यादा बेहतर है, इस तरीके से निकाब पहनने से ज़्यादा बेहतर है ना निकाब पहना जाए। अजीब तमाशा है मेरे भाइयों। अभी निकाब के ऊपर बहुत चर्चे चल रहे हैं। निकाब के अंदर की गहराई क्या है ये सोचो। सिर्फ ऊपर में निकाब तुमने चढ़ा लिया, ये अल्लाह का हुक्म सिर्फ ये नहीं है। आज निकाब के पीछे कितने गलत काम हो रहे हैं। आओ मुसलमानों, मैं तुम्हें बताऊं। अभी मुझे कलकत्ता जाना हुआ था, मेरा एक दोस्त मिला, उसने मुझे कहा कि मौलवी साहब आपको पता है कि निकाब के पीछे कितना कुछ होता है? हमने कहा नहीं। कहा कि निकाब वाली बहुत सारी लड़कियां होटलों में आती हैं और मैं उसी होटल के अंदर काम भी करता हूँ। बता रहा था काम करता हूँ उसमें। उस होटल के अंदर उसने बोला कि मेरी मजबूरी है, कहीं और काम नहीं लग पा रहा है। उसमें शराब भी बिकता है, उसमें डांस भी होते हैं, उसमें इंजॉय की चीज़ें भी, सारी चीज़ें मौजूद है। मुसलमान लड़कियां हिजाब में आती हैं, हाथ भी उसके ढके हुए हैं, चेहरा भी ढका हुआ है, पैर के अंदर भी मोजे, पूरा का पूरा हिजाब में लड़कियां आती हैं और बाकायदा उतरती हैं और अंदर आती हैं और अपने वॉशरूम में या आरामदेह कमरे में पहुंचती हैं और निकाब उतार लेती हैं और फिर वो टाइट कपड़े, जींस और टी शर्ट पहन करके बाहर निकलती हैं। और ऐसे कपड़े सिर्फ उनका बस शर्मगाह छिपा रहता है, बॉडी छिपी रहती है, बकिया उनका पूरा जिस्म दिखता है, बाल भी दिखता है, जिस्म का हर अंग भी दिखता है। और वही लड़कियां डांस करके अपने जिस्म की नुमाइश करके पैसा कमाती है, अपने जिस्म को बेच करके पैसा कमाती है। आई मौलाना, हमने अपनी नजरों से ये चीजें देखी है, हम आपको बता रहे हैं ये कौम कहां से कहां पहुंच गई है। मैंने जब ये सुना मेरे भाइयों, मैं ताज्जुब करने लगा कि आज हमारी तकरीरें और कुरान की आयतों का कोई असर होता ही नहीं है। ये जो निकाब में ढकी हुई लड़कियां हैं, सिर्फ निकाब के अंदर ढक लेने से कुछ ना होगा। जब तक कि इनको तुम तालीम ना दो, जब तक कि तुम इनको अल्लाह का मकाम ना बताओ, जब तक कि तुम इनको अल्लाह का पावर ना बताओ, जब तक कि इनको जहन्नम का मंजर ना बताओ, जब तक कि इनको मरने के बाद खबर के बारे में न बताओ, तो सिर्फ नाम के मुसलमान बन जाएंगे। निकाब तो लगा लेंगे, हिजाब तो पहन लेंगे, ओढ़नी तो ओढ़ लेंगे, बुर्का तो पहन लेंगी, लेकिन बुर्का के अंदर क्या होना चाहिए? बुर्के के अंदर की चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ बुर्का देख करके जन्नत में नहीं डालेगा। ओ बुर्के वाली, ओ हिजाब वाली, ओ ओढ़नी ओढ़ने वाली, आज जन्नत में चली जा, ऐसा ना होगा। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो इतना कहा है, अल्लाह ताला ने इतना कहा है, सिर्फ हिजाब और कपड़े देख करके अल्लाह ताला जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। वलाकिन
यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तेरे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमलों को देखता है कि वाकई तू अमल कैसा कर रहा है, वाकई तेरे दिल में अल्लाह का डर है कि नहीं है। कौम के नाते तुमने तो हिजाब पहन लिया कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, फला की लड़की जींस और टी शर्ट पहन रही है, फला की बिटिया जाकर के बाजार के अंदर जींस और टी शर्ट में घूम रही है। लोगों को तुमने लोगों को दिखाने के लिए तुमने हिजाब पहन लिए, लोगों को दिखाने के लिए तुमने बुर्का पहन लिया, लोगों को दिखाने के लिए तुमने ओढ़नी ओढ़ ली, मौका मिला तो पूरे कपड़े उतार लिए, डांस भी कर लिए, एंजॉय भी कर लिए। तुम्हें दुनिया वालों का डर है, यस्तखफूना मिनन्निस यस्तखफूना मिनन्नासी वला यस्तखफूना मिनल्लाह। तुम लोगों से शर्माते हो, लोगों से डरते हो, लोगों से हया करते हो, समाज के लोगों से पर्दा करते हो, लेकिन होना तो ये चाहिए था वला यस्तखफूना मिनल्लाह। अल्लाह से कोई पर्दा नहीं, अल्लाह से कोई हया नहीं, अल्लाह से कोई शर्म नहीं। होना ये चाहिए था कि अल्लाह से शर्म करनी चाहिए, अल्लाह से हया करनी चाहिए, अल्लाह से पर्दा करनी चाहिए, लेकिन कौम और समाज से पर्दा किया जा रहा है और अल्लाह से कोई पर्दा ही नहीं है। ये वातिअल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर। देख रहे, ये है हालात हाज़रा। ये कर्नाटक की उस लड़की ने, मुस्कान खान ने, हिजाब के ऊपर नारे तकबीर के जुमले लगाए, आवाजें लगाई, लड़कियों ने स्टेटस लगाना शुरू कर दिया। स्टेटस, हिजाब, आवर, हिजाब के बारे में लड़कियों ने ये लगाया कि हमारा ये फ्रीडम और ये हमारा ये धार्मिक चीज है, हम हिजाब के साथ समझौता नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट। और लड़कों ने भी लगाना शुरू कर दिया। कई हफ्तों तक यही चलता रहा। स्टेटस पे अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल में यही तस्वीर लगाता था कि लड़की को हिजाब में दिखाया और उसके पीछे लिखा हुआ रहता था, हिजाब इज आवर, हिजाब आवर फंडामेंटल राइट, हिजाब ही हमारा राइट है और हिजाब के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टेटस में लगा दिया बस। लड़कियों ने भी लगाया, लेकिन सिर्फ लगाने से थोड़ी हो जाता है, लगाने से सिर्फ होगा, और वो भी व्हाट्सएप पे छोड़ दो, फेसबुक पे छोड़ दो, इंस्टाग्राम के ऊपर छोड़ दो, इतना ही करने से हो जाएगा बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज तुम व्हाट्सएप से तुम अपने आप को इस्लाम का बहुत बड़ा दाई और बहुत बड़ा इस्लाम का प्रचारक समझने लगी हो। तुम्हारा किरदार तो ये होना चाहिए कि चलने से, उठने से, बैठने से, खाने से, पीने से, तुम्हारी जिंदगी से ये पता चले कि तुम मुसलमान की बेटियां हो। तुम बात करो तो लगे कि तुम मुसलमान की बेटियां हो। आज मुसलमानों की बेटियों की बहुत सारी वीडियो वायरल है। कई गैर मुस्लिमों ने मुसलमान लड़कियों को, निकाब वालियों को अपने प्यार के चक्कर में, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पटाया, फंसाया, शिकार किया। इंदौर और भोपाल के उन तमाम फाइल को उठाओ, उन तमाम फाइल को उठाओ जिसके अंदर बाकायदा लड़कियों के नाम बदले हुए तुम्हें नजर आएंगे। किसी का नाम फातिमा था, किसी का नाम ज़ैनब था, किसी का नाम रुक़ैया था, किसी का नाम सुमैया था, किसी का नाम बहुत प्यारा प्यारा मुस्लिम
इस्लामिक नाम था, लेकिन प्यार के चक्कर में फंसी, प्यार के दलदल में गई, प्यार की शिकार हो गई, मोहब्बत की शिकार हो गई। और ऐसी शिकार माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, यहाँ तक कि दीन इस्लाम जैसे धर्म को, मजहब को छोड़ा और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग निकली और कोर्ट के अंदर जाकर के कोर्ट मैरिज भी कर लिया। और शादी करने के बाद उन लड़कों ने मुसलमान लड़कियों के साथ जो हैवानियत वाला सलूक किया है, जो जानवरों वाला सलूक किया है, वीडियो वायरल है। आज तहरीरें गर्दिश कर रही हैं, आज तहरीरें गर्दिश कर रही हैं। और सोशल मीडिया पे रहने वालों, आपको तो मालूम होगा, बाकायदा तहरीरें घूम रही है। मेरा नाम ज़ैनब था, मैं मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मेरा नाम फातिमा था, मैं बड़ा अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, फला लड़के ने मुझे, फला लड़के ने देखा, मैंने भी देखा, नजरें मिली और आपस में हम दोनों को प्यार हो गया। हमने उसके धर्म को जानने की कोशिश न की, एक बार, दो बार, चार बार मिले, दो चार गिफ्ट हमें दे दिया गया, हम उसके प्यार के दीवाने बन गए, उसकी मोहब्बत में फिदा हो गए और हम उसके साथ भागने के लिए भी तैयार हो गए। उसने कहा मैं मुसलमान नहीं, मैं हिंदू हूँ। अच्छा, अब क्या हो? लड़की कहती है कोई बात नहीं, प्यार में सब जायज़ है, सब जायज़ है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो, हमें धर्म से क्या मतलब है, धर्म कुछ नहीं है, इंसान, इंसान सब कुछ है। तुम गैर मुस्लिम हो तो क्या हुआ, उसी के साथ भाग निकली, कोर्ट मैरिज कर लिया, इस्लाम को छोड़ा, घर को छोड़ा, मकान को छोड़ा, परिवार को छोड़ा। जब लड़के ने उसको इस्तेमाल किया, एक दो महीने के साथ अच्छे से उसके साथ एंजॉय किया, खेला कूदा उसके साथ, रात बिताया, जब मन भर गया अपने दोस्तों को बुलाया और रोजाना उस लड़की को उन लड़कों के हवाले, लड़की को लड़कों के हवाले कर दिया जाता था। 10-15 लड़के रात रात भर उस लड़की के साथ एंजॉय कर रहे थे, उस लड़की के साथ मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसके जिस्म को नोच रहे हैं, उसके जिस्म को दबोच रहे हैं, उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लड़की रो रो के लिखती है, कहती है काश के मैंने इस्लाम को न छोड़ा होता, काश के मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के साथ गद्दारी न की होती, तो आज मेरा ये हाल न होता। ऐ मुस्लिम कौम की बेटी हो, हिजाब के पीछे जो तुम खेल खेल रही हो, जो हिजाब को, हिजाब के नाम पे जो तुम दाग लगा रही हो, कल तुम्हें इसका सजा, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और दुनिया के अंदर सजा तो मिल रही है। सिर्फ मुस्कान खान ने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हम मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि सारी लड़कियां पर्दे में हो, ये होना चाहिए था। आज ट्रेनों में सफ़र कीजिए, प्लेनों में सफ़र कीजिए, बड़े घराने की लड़कियां तो ऐसे लगती है अब ये तो अंग्रेज़ की औलाद है। गरीब घराने के तो चलो भाई ये नकाब, बड़े घराने की ज़्यादातर जो दीन से दूर है, जींस टी शर्ट, और टी शर्ट के अंदर तो ऐसे ऐसे वर्ड, एक लड़की के टी शर्ट में तो इतना लिखा हुआ था टच मी, टी शर्ट के ऊपर, बताइए, मुसलमान लड़की और कह रही टच मी। अब जाहिर सी बात कहोगे टच मी तो लड़का क्या कहेगा, हट मी, वो तो जैबे करेगा तेरे पास। मेरे भाई जो हद हो गई है, तुमने हदें पार कर दी है। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। हालात हाज़िरा को देखो, आज हमारी मोहब्बत अल्लाह से नहीं है, आज हमारी मोहब्बत दुनिया से है।